जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आर्यवज्र जी ने कैसे 10 पुरुषों का ज्ञान प्राप्त किया, उनके गुरु आर्यवज्र जी के गुरु सिंहगिरी जी के पास जितना भी ज्ञान था वे अपने तपोयोग पूर्वक अपने शिष्य वज्र मुनि को दे चुके थे। अब उन्होंने सोचा कि बचा हुआ जो ज्ञान है उन्हें प्राप्त करने के लिए इन्हें अब आचार्य भद्रगुप्त जी के पास भेजना चाहिए, जो भूश्रुत हैं और ज्ञानी हैं और जिन्हें 10 पुरुषों का ज्ञान है। और वे उज्जैनी नगरी में उनका विराजमान हुए हैं, तो इन्हें मुझे उज्जैनी नगरी में भेजना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने उन्हें आचार्य भद्रगुप्त जी के पास भेजने का निश्चय किया। और वे आर्यवज्र भी अपने गुरु की आज्ञा मानकर और उग्र विहार करते हुए जल्दी तेज कदमों से दशपुर नगर में वो रहते थे, वहां से वे उज्जैनी नगरी पहुंच गए। और उज्जैनी नगरी में संध्या काल हो गई थी, तो संध्या काल के समय वो किसी उद्यान में ही उन्होंने रहना उचित समझा। और वे अगले दिन सुबह अपने आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर फिर वे अपने गुरु आचार्य जी के पास उज्जैनी नगरी में जहां वे विराजमान थे वहां पहुंचे। वहां पहुंचने से पहले जो आचार्य भद्रगुप्त जी थे वो अपने शिष्यों से ये बातें कर रहे थे कि मुझे ऐसे रात्रि को मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि एक भरा हुआ दूध का कटोरा मेरे पास है और उस दूध के भरे हुए कटोरे को कोई सिंह शावक, शेर का बच्चा जो है वो पूरा का पूरा कटोरा दूध पी गया हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है, वो आचार्य भद्रगुप्त जी अपने शिष्यों को बोल रहे थे कि जैसे कोई मेधावी मुनि मेरे पास 10 पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आने ही वाला हो। जैसे ही वो ये लाइनें बोल रहे थे उसी समय ही वहां पर आर्यवज्र जी वहां पर पहुंच जाते हैं और से भक्ति वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपने आने का प्रयोजन बताते हैं कि मुझे 10 पुरुषों का ज्ञान जो है आपसे प्राप्त करना है, लेना है। और वे भी उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं आचार्य भद्रगुप्त जी, और उन्हें 10 पुरुषों का ज्ञानों का अध्ययन करवाते हैं और उन्हें सुयोग्य पात्र समझते हैं। और उनके व्यक्तित्व से, उनके ज्ञान से और उनके अंदर के सारी भावनाओं से वे बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। 10 पुरुषों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे उनकी भूरी प्रशंसा करते हैं, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं आर्यवज्र मुनि जी। और उसके बाद वे उनसे अनुमति लेकर अपने गुरु आचार्य श्री सिंहगिरी जी के पास जाने की आज्ञा मांगते हैं। और अब वे दशपुर नगर में वापस आ जाते हैं और वहां पर उनके गुरु सिंहगिरी का भी खुश मन हो जाता है कि मेरा शिष्य इतने ज्यादा 10 पुरुषों का ज्ञान को प्राप्त करके आया है। और अब वे उन्हें निर्माण संवत 548 में वे उन्हें युग प्रधानाचार्य का पद देते हैं और उनको युग प्रधानाचार्य बना देते हैं। अब वो वाचनाचार्य बन जाते हैं, युग प्रधानाचार्य बन जाते हैं और उनके 500 श्रमणों का एक अलग ही संघ बन जाता है, जिसे लेकर वो अपने संघ चतुर्विद संघ का सकुशल नेतृत्व करते हुए 500 विशाल समुदाय के साथ वो विचरण करने लगते हैं। इस प्रकार उन्हें 10 पुरुषों का ज्ञान प्राप्त होता है आचार्य भद्रगुप्त जी के चरणों में। प्रकार आर्यवज्र मुनि जी को 10 पुरुषों का ज्ञान प्राप्त हो गया। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और सारी वीडियो एंड तक जरूर देखें। टाटा, बाय बाय, मिलते रहेंगे मेरे चैनल।